स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है पुणे के अंदर। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर है एमबीबीएस कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर का, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर कौन सा फीस पर ईयर देना होता है, कि हर साल पे करना पड़ता है, और कौन सी ऐसी फीस होती है कि आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में पे करनी पड़ेगी और सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में फीस आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। फिर कौन सा फीस आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तब वो पूरा डिटेल में जितना भी फीस स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट का फीस हुआ आपका, कैटेगरी वाइज आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप 85% कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, आपको सीट मिल जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो एनआरआई कोटा यानी कि उसे मैनेजमेंट बोलते हो आप, तो उसका फीस क्या है, हॉस्टल का फीस क्या है, यहाँ पर मेस का फीस कितना है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ये जो है सबसे कम फीस वाला कॉलेज में आ जाता है, कि सेकंड नंबर का सबसे फीस वाला कम कॉलेज है ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, और मैनेजमेंट का सबसे कम फीस वाला मेडिकल कॉलेज है, जो कि आपका कॉलेज आपको नजर आ जाएगा। तो उसकी भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, पूरा वीडियो देखिए। तो अगर बात करें इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है एकेडमिक ईयर 2023-24 का, तो देखिए ओपन कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर एक ट्यूशन फीस पे करनी होती है, लगभग 6,81,818 रुपीज़ आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो। तो देखिए लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हो, ओबीसी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन आप क्लेम करना चाहते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से कम है, तो आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के थ्रू लगभग 3,40,909 रुपीज़ जो आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा, जो कि हर साल होता है। ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो, आपके पास ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी का रिजर्वेशन अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस आधा देना होता है, जो कि आपको 34,909 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जितना कि ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को होता है। उसके बाद अगर बात करें एससी एसटी का, तो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी आपको ट्यूशन फीस पे नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको यहाँ पर पूरा 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। और उसके बाद अदर रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि आप पीजे एनटी के अंदर एनटीबी आता है, एनटीसी आता है, एनटीडी आता है, तो अगर आप या फिर एसबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको यहाँ पर लगभग ट्यूशन फीस पूरा माफ होता है, तो आपको वो भी फीस यहाँ पर कोई पे करनी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगर आप अदर देन एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो आपको 3 टाइम्स ज़्यादा फीस पे करना होता है, जो कि ओपन कैटेगरी का फीस होता है, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा फीस आपको यहाँ पर पे करना होता है, लगभग 20,45,455 रुपीज़ आपको यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो आपको 4 टाइम ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर। देखिए मैक्सिमम कॉलेज जो है ना, वहाँ पर आपको 5 टाइम पे करना होता है, जैसे कि उल्लास पाटिल सबसे कम फीस वाला कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर 35 लाख जो है आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा एमबीबीएस के लिए मैनेजमेंट का। लेकिन यहाँ पर उससे कम फीस आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 टाइम ज़्यादा पे करना है, वहाँ पर आपको 5 टाइम ज़्यादा पे करना था। अगर बात करें टोटल ट्यूशन फीस आपको एनआरआई कोटा की, तो आपको यहाँ पर 27,273 रुपीज़ आपको एनआरआई कोटा का फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक डेवलपमेंट फीस आपको पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग ओपन कैटेगरी के लिए 68,182 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको सेम पूरा देना पड़ता है, 68,182 रुपीज़ ओबीसी कैटेगरी का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो या फिर ईबीसी के थ्रू, तो आपको यहाँ पर हाफ यानी कि आधा डेवलपमेंट फीस पे करना होता है, लगभग 34,991 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है डेवलपमेंट फीस पे करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी बच्चों के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए। अदर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो आप, पीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी एंड एसबीसी कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डेवलपमेंट फीस पे करना होता है, जो कि लगभग 68,182 रुपीज़ आपको पूरा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वही अगर आप अदर देन एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पर लगभग 2,04,545 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है अदर देन एनआरआई कोटा के जो बच्चे उनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वही एनआरआई कोटा के थ्रू आप अप्लाई करते हो, तो 2,72,727 रुपीज़ आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। वही अगर बात करें टोटल आपको डेवलपमेंट फीस एंड ट्यूशन फीस जो कि आपको हर साल देना पड़ेगा, तो कितना पे करना है, तो लगभग 7,50,000 आपको ओपन कैटेगरी के बच्चों को देना पड़ेगा, 4,09,091 रुपीज़ आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 3,75,000 आपको पे करना पड़ेगा। एससी एसटी के बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस नहीं होता है, यानी कि हर साल आपको यहाँ पर 1,500 रुपीज़, या फिर कुछ कॉलेज जो है 2,000 भी लेते थे, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज के अंदर 1,500 ही कंडक्ट किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो इतना ही फीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो अदर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, पीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी, उनके लिए सिर्फ डेवलपमेंट फीस पे करना होता है, जो कि लगभग 68,182 रुपीज़ आपको यहाँ पर हर साल पे करना पड़ेगा। अगर आप अदर देन एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो 22,50,000 आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पर 30 लाख रुपये जो पर ईयर फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा,
देखिए उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर चार्जेस लिया जाता है, जैसे कि आपसे एक रिफंडेबल डिपॉजिट यानी कि आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर, जो कि आपको रिटर्न मिल जाएगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तब। तो आपको यहाँ पर लगभग 30,000 जो है डिपॉजिट देना पड़ेगा, और हर कैटेगरी के जो भी बच्चे उनके लिए यहाँ पर सेम डिपॉजिट होता है। अगर आप 85% कोटा के थ्रू आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन वही अगर आप अदर देन एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 90,000 देना पड़ेगा। एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 4 टाइम देना पड़ेगा, तो 1,20,000 आपको यहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ेगा। यानी कि जो आपको स्टेट कोटा का फीस नजर आता है ना ओपन कैटेगरी का, इससे 3 टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप अदर देन एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो। अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको 4 टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल के लिए आपको यहाँ पर हॉस्टल प्लस इसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ना, कि अगर आप हॉस्टल से कॉलेज तक जो आपको बस दिया जाएगा तो उसका पूरा का चार्ज है 1 साल का, तो आपको हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट का चार्ज कुल मिला के आपको यहाँ पर 80,000 पे करना पड़ेगा। हर कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर सेम होता है, इसमें आपको कोई मतलब डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और मेस का फीस इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, तो मेस का फीस जो है जब आप वहाँ पर जाओगे मेस ज्वाइन करोगे तो आपको अलग फीस पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। वहाँ पर ज़्यादा मेस अवेलेबल हो सकते हैं या फिर कुछ कॉलेज के मेस अवेलेबल नहीं होंगे तो प्राइवेट मेस भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। देखिए अब आप बात करें कि यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है, तो आपको इसका डिमांड ड्राफ्ट जो है बनाना है लगभग डीन BAVMC पुणे पेएबल एट पुणे, इस नाम से जो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कि जो आप DD बना रहे हो ना वो आपको नेशनल बैंक का ही बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। इन्होंने बोल दिया है कि सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट टोटल फीस का आपको सेपरेट बनाना है, रिफंडेबल डिपॉजिट जो है ना उसका भी आपको एक टाइम ऑफ एडमिशन के लिए आपको सेपरेट जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। देखिए अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो, इफ़ कैंडिडेट्स ऑन हॉस्टल एडमिशन देन सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट हॉस्टल प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज। देखिए अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो आपके यहाँ पर हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज का अलग से डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, यानी कि फिर आप यहाँ पर हॉस्टल अगर आपको नहीं लेना है तो आप हॉस्टल को छोड़ भी सकते हो, यानी कि आप आउटसाइड भी स्टे कर सकते हो। यही क्लियर हो जाता है कि उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो, अगर आपको नहीं लेना है तो आप आउटसाइड भी रह सकते हो। तो यहाँ पर हॉस्टल की कोई जबरदस्ती नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हॉस्टल कंपलसरी है ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको वो भी डिमांड ड्राफ्ट जो है अलग बनाना पड़ेगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल होने चाहिए, ये पॉइंट इन्होंने लास्ट पॉइंट 4 में मेंशन किया हुआ है। तो देखिए आई होप कि आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। जो ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर था इन्होंने रिलीज किया तो पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो MBBS से लेकर BSc नर्सिंग का, महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का, तो मैं आपके साथ विथ डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा।